Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with application of double integration, जिसमें अपने पास ना एरिया और मास है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है डबल इंटीग्रेशन के। एरिया और मास अपने को सॉल्व करना है। तो एरिया का फॉर्मूला मतलब एक्चुअली ना एप्लीकेशन ना ज्यादा सिंपल होता है, क्योंकि अगर आप एरिया का फॉर्मूला नोट करोगे ना तो एरिया क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। इसका मतलब है अंदर जो फंक्शन है ना वन है। मतलब इसमें आपको करना क्या होता है, आपको ना एक रीजन दिया हुआ, लिमिट्स दिया हुआ रहता है, रीजन दिया हुआ रहता है बेसिकली। उस रीजन को आपको प्लॉट करना है, उस प्लॉट करके आपको लिमिट्स लिखनी है एंड इंटीग्रेट करना है। बट अच्छी बात यह है कि जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो तो वन है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे रिलेटिवली सिंपल होता है। अब एरिया होता क्या है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। मतलब अगर आपने पहला लिमिट x लिया है एंड बाद का y लिया तो dx dy आएगा, या उल्टा। मतलब यहाँ पे फंक्शन बेसिकली वन है। और वही एरिया अगर आप पोलर में निकालते हो ना तो dx dy आपको पता है क्या होता है, r dr d थीटा है ना, और लिमिट r और थीटा में हो जाएगी। अगर आप मास की बात करो ना तो सेम है, देखो सिर्फ एक ना यहाँ पे रो ऐड हो जाता है, एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है यहाँ पे रो। ठीक है, तो अगर आपने कार्टेशियन में किया तो रो dx dy आएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्डर x एंड y है तो, एंड ऑर्डर y एंड x है तो ऑब्वियस सी बात है y और x। ठीक है ना, मतलब बेसिकली रो आएगा dx dy। एंड पोलर में करोगे तो dx dy तो आपको पता है r dr d थीटा एंड रो एज इट इज आएगा। अब ये रो होता क्या है, यहाँ पे तीन केसेस मैंने लिखा है। अगर आपको ऐसा बोला ना डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ये बात याद रख के जाओ। अगर आपको बोला डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस और ऑर्डिनेट अगर आपको बोला ना तो रो आ जाएगा के, एक कांस्टेंट के फिक्स है, साथ में x। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोलेगा तो के एक्स, उल्टा है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बोलेगा ना तो रो के y। ठीक है ना, रो के वाई यहाँ पे आएगा, रो के वाई। एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोलेगा आपका तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज आपको याद रख के जानी है। अब इसी हिसाब से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे ना, मिक्स प्रॉब्लम लेंगे, कभी मास का लेंगे कभी एरिया का लेंगे, इस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने सामने है, ये देखो। फाइंड द मास ऑफ लैमिना बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, वेरी डेंसिटी वेरीज एज। चलो सबसे पहले मेरे को देखो डेंसिटी बताओ क्या आएगी। देखो डेंसिटी वेरीज एज रो इज इक्वल टू व्हाट, k वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अभी मैंने बताया स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एंड साथ में रूट होता है। दिस इज द स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन आप देखो ना यहाँ पे लिखा है ना डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये होता है, बट अपने को उसका स्क्वायर चाहिए। अब जब आपको स्क्वायर चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपका बनेगा ये। तो डेंसिटी अपनी रेडी है, अपने को क्या निकालना है, अभी ये दो कर्व आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, मतलब इट विल टच y एक्सिस ओपनिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द x, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू ax। और दूसरा कर्व आपके पास क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू ay, सो इट विल टच x एक्सिस ओपनिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द y। अब ये सब समझने के लिए ना आपको पुराना टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे स्ट्रिप लेनी है। अब स्ट्रिप लेने के लिए देखो पूरी कहानी हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये वाली, ये लेक्चर नंबर 9 में। तो अगर आप एरिया और मास डायरेक्ट भी देख रहे हैं तब भी आई हाईली रिकमेंड कि आप लेक्चर नंबर 9 करके आओ, क्या ताकि आपको पता रहे कि हमको स्ट्रिप कैसी लेनी होती है। ठीक है, तो आते हैं बैक टू नॉर्मल। अब स्ट्रिप आप कैसी लोगे, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन टेक स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यू कैन टेक स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये केस में हम लोग स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं। आप कैसी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस ले रहे हैं, ऐसी वाली मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो चलो इसका लिखते हैं, आई क्या होगा, जो इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली मास मास है ना, चलो हम लिख लेते हैं। एम क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको पता है अंदर डेंसिटी आएगी चलो एक काम कर लो, तो पहले ना आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या है डबल इंटीग्रेशन का, ये देखो दो dx एंड dy। ठीक है, चलो डबल इंटीग्रेशन लिखना है। दो आपको पता है क्या है, के, ये देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dx dy dy dx देखते हैं। अब जैसे ये है आपकी स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है, तो आपको ये नोट 4 याद रहे होंगे, है ना। तो जैसे स्ट्रिप आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होती है ना, तो इनर लिमिट y इक्वल टू होती है, आउटर लिमिट x इक्वल टू होती है। अगर स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस है तो इनर लिमिट x एंड आउटर लिमिट y। पॉइंट नंबर 3 क्या, मूव द स्ट्रिप टू कवर द रीजन एंड आउटर लिमिट sorry, inner limit is the starting and ending point of the strip and move the region to move the strip to cover the region। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, y इक्वल टू आएगा, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा। इनर लिमिट क्या होता है, इसकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप। यहाँ पे आपका y इक्वल टू कितना है, देखो ना ये पैराबोला जो आपका है, ये पैराबोला कौन सा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई है। अब ये पैराबोला पे आपका बेसिकली y कितना है, y है आपका एक्स स्क्वायर बाय ए, है ना, एंड अपर लिमिट पे
ये देखो यहाँ पे y कितना है आपका, y इज इक्वल टू, देखो ना ये लाइन पे आपका y कितना है, y इज इक्वल टू रूट ए एक्स, है ना। एक्चुअली इसको देखोगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए एक्स, बट दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द पैराबोला, दिस इज द निगेटिव पार्ट, इसलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूट ए एक्स आएगा। स्ट्रिप आपकी मूव होगी, कहां से कहां तक मूव होगी, ये देखो यहां से यहां तक, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक। अब ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा, ये जो पॉइंट है ना, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू पैराबोलास, तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको a कॉमा ए मिलेगा, सिंपल है, दोनों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द पॉइंट एज ए। तो एक्स इक्वल टू व्हाट, 0 से x इक्वल टू ए। और ये जो टॉपिक है ना, पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y फिर x, तो ये जो टॉपिक है एक्चुअली इट इज एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, मतलब इट इज रिकमेंडेड दैट कि आपको डबल इंटीग्रेशन आता है, और पूरा डबल इंटीग्रेशन आपको नहीं भी आता है ना, डायरेक्ट आप एरिया पे जंप करो तो भी एटलीस्ट आपका लेक्चर नंबर 9 तो कवर होना चाहिए, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल हाउ टू ड्रॉ रीजंस, हाउ टू टेक लिमिट्स, एक्चुअली इतना तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। बस इसको इंटीग्रेट करोगे आपका काम हो चुका है। बोलो सबसे पहले किससे इंटीग्रेट करना है आपको, x इक्वल टू 0 टू a, ये k को हम बाहर ले लेते हैं, कौन सा k बाहर ले लो, ठीक है। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y करना है। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये देखो ना एक्स स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, 1 dy इज y, प्लस y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब अपॉन 3, एंड व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट्स है आपकी एक्स स्क्वायर बाय ए एंड रूट ऑफ ए एक्स, ठीक है, एंड यहां पे आ जाएगा आपका dx। चलो लिमिट अभी अपने को पुट करना है, बस इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करो। इनफैक्ट एरिया और मास तो सिंपल टॉपिक होते हैं, क्योंकि अंदर तो फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन नहीं तो आपकी कहानी और आसान है। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो देखो एक काम कर लो ना, के को बाहर ही ले लो, कांस्टेंट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट डालते हैं। अब आपको किस में डालना है, ऑब्वियस सी बात है y में डालना है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू y किया है तो आपको y में डालना है। तो देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, बाजू में आपका क्या है, y है। अब y की जगह आप रूट एक्स डालोगे, मतलब एक्स रेस टू हाफ, है ना, मतलब ऐसा लिख रहा हूं मैं, एक्स रेस टू हाफ, प्लस इसमें आप डालोगे, अभी देखो ये 3 तो आपका बाहर आ चुका है, ठीक है। अगर आपने रूट एक्स डाला किसमें, y क्यूब में, है ना, तो क्या होगा बेसिकली, ये देखो ना एक्स रेस टू कितना, ये 3 है और ये हाफ है, मतलब एक्स रेस टू 3/2। आर यू क्लियर विद दिस टर्म, है ना, ये 3 है ये हाफ है तो 3/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालना आपने। लोअर लिमिट में देखो ऑलरेडी आपके पास एक्स स्क्वायर तो है ही एक, अब ये y की जगह आपने एक्स स्क्वायर बाई ए डाला तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप डालोगे प्लस, तो ये 3 तो आपका ऐसे ही बाहर आ जाएगा, है ना। और अगर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए डाला तो बेसिकली देखो ना, एक्स स्क्वायर डालोगे y के क्यूब के अंदर तो एक्स रेस टू 6 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय ए है तो ए क्यूब हो जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड बाजू में आ जाएगा dx, एंड इसको इंटीग्रेट आपको किसको करना है, फ्रॉम 0 टू ए इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको ना इंटीग्रेट करने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए। x इक्वल टू 0 टू a, ठीक है। देखो ये कितना है बेसिकली, ये देखो a एज इट इज आएगा, a रेस टू हाफ एज इट इज, है ना, ये x रेस टू हाफ है एंड एक्स स्क्वायर है, तो x तो सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, 2.5 विल बी एडेड, तो क्या हो जाएगा x रेस टू 5/2, ठीक है। नेक्स्ट ये 3 एज इट इज आएगा आपका a रेस टू 3/2, है ना, देखो a रेस टू 3/2 अपन 3 एज इट इज आएगा एंड x रेस टू 3/2 है ये। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको, माइनस ओपन द ब्रैकेट्स कर लेते हैं, ये आपका माइनस हो जाएगा तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस। अब ये कितना होगा आपका एक्स रेस टू 4 अपॉन ए, ये भी हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू 6 अपॉन 3a क्यूब एंड dx। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको बहुत आसान काम है, ठीक है, थोड़ा केयरफुली कर लोगे तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ये देखो के लेट अस इंटीग्रेट। अब ये सिंपल है, a रेस टू हाफ तो आपका कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, है ना। अब x रेस टू 5/2 का क्या होगा, x रेस टू 7/2 अपॉन 7/2, है ना, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन डन। नेक्स्ट प्लस a रेस टू 3/2 अपॉन 3, अब x रेस टू 3/2 है, x रेस टू 3/2 का क्या आएगा 5/2 अपॉन 5/2, है ना, इस वाले का माइनस। अभी ये x, ये देखो x रेस टू 4 है तो इसका क्या होगा x रेस टू 5 अपॉन 5 एंड साथ में एक a आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस x रेस टू 7 अपॉन नीचे 7 बट ऑलरेडी 3 है तो 21 आ जाएगा इंटू ए क्यूब, एंड व्हाट आर द लिमिट्स, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू a। अब अपने को इसको केयरफुली लिमिट को पुट करना है और लिमिट को पुट करते ही ना अपना काम हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन वही करना है अपने को खेल। अपर लिमिट के लिए ऐसा ब्रैकेट डाल दो, सबसे पहले a पुट कर लो तो ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा a रेस टू हाफ,
ये हो जाएगा a रेस टू 7/2 अपॉन 7/2। इसमें अगर आप पुट करोगे तो a रेस टू 3/2 अपॉन 3, a रेस टू 5/2 अपॉन 5/2, है ना। यहाँ पे हो जाएगा आपका a रेस टू 5 अपॉन 5a, अपर लिमिट डाल रहे हैं अपन, a रेस टू 7 अपॉन 21a क्यूब, अपर लिमिट डन, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में अगर आपने जीरो डाला, किस में, x की जगह, ये टर्म जीरो, यहाँ पे x है जीरो, ये भी टर्म जीरो, और यहाँ पे x है सब जीरो, पूरा जीरो। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा 6/35 हो जाता है ये, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाता है। एक बार इसको ना केयरफुली थोड़ा करके देखना सॉल्व, आपको ये आंसर मिल जाएगा। एंड सिंपल कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है, देखो ना, a है 1/2 एंड 7/2 विल बी एडेड, सो a रेस टू 4, एक्चुअली पूरे टर्म a रेस टू 4 ही है, देखो a रेस टू 4 है, ये भी a रेस टू 4 है। अब ये a है नीचे, एक a कट गया तो a रेस टू 4 है, और ये टर्म देखो, ये भी a रेस टू 4 है। बस उसके बाद आपको ये 1/7/2, ये 3, ये सब इसको बस मैनेज करना है, इसको उठा के एलसी में भी डाल दोगे ना, सीधा सीधा आपको आंसर a रेस टू 4 तो आपको मिल जाएगा, k भी आपको मिल जाएगा, बाकी टर्म को मैनेज करोगे तो 6/35 आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एरिया और मास रिलेटिवली सिंपल होते हैं क्योंकि अंदर फंक्शन नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि रीजन बनती कैसे, लिमिट निकालती कैसे। इसके लिए अपने को लेक्चर नंबर 9 को जरूर देखना चाहिए। आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर करो, क्योंकि ये तो पहला प्रॉब्लम है, अभी और भी अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे देखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।